जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। अप्रैल और मई महीने की राशि लेने के लिए करना होगा ये काम। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पलामू जिले में कई लाभार्थियों का आधार सीडिंग नहीं हुआ था, जिसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। विक्रम आनंद ने लाभार्थियों से बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग करवाने की अपील की है, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। पगार ओपी प्रभारी की बढ़ेगी मुश्किलें, अचानक डीआईजी आवास पहुंचे सांसद मनीष जायसवाल। बड़का गांव में पगार ओपी प्रभारी द्वारा पुलिस प्रताड़ना के खिलाफ सांसद मनीष जायसवाल ने डीआईजी से शिकायत की। सांसद ने थाना प्रभारी पर निर्दोष छात्र को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, क्योंकि उसने एक खनन कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। जायसवाल ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और इसे अमानवीय बताया। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी से भड़के कांग्रेसी, मंत्री की गिरफ्तारी की मांग। सोनभद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मंत्री की गिरफ्तारी और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री ने सेना का मनोबल गिराने का काम किया है, जिससे भारतवासियों में नाराजगी है। जून को होगी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा, 16 मई से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म्स। झारखंड में सरकारी और निजी फार्मेसी और पैरामेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 29 जून को होगी। ऑनलाइन आवेदन 16 जून तक भरे जाएंगे। परीक्षा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 18 जून को आयोजित होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। 5वीं जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया, अब दिव्यांगों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। एससी ने हेमंत सरकार को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 5वीं जेपीएससी नियुक्ति मामले में दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार मेरिट से सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो उनकी आरक्षित सीटें अन्य योग्य दिव्यांगों को मिलनी चाहिए। ये फैसला कपिल देव हंसदा और ज्योति कुमारी की याचिका पर आया। झारखंड में मेधा डेयरी उत्पादों के नए रेट लागू, दूध, खोवा और छेना मिल्क की कीमतों में भी इजाफा। झारखंड में आम जनता को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। मेधा डेयरी ने 12 मई 2025 से अपने सभी दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बिल बकाया होने पर भी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे मृतक का शव। आदेश में कहा गया है कि कुछ निजी अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं इलाज के बाद मृतकों के शव को केवल बकाया बिल के कारण परिजनों को नहीं सौंप रही हैं, जो शोकग्रस्त परिवारों के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। कैबिनेट से नई शराब नीति की मंजूरी पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, जानिए क्या बोले। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें झारखंड माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली संशोधन को स्वीकृति मिली है। वहीं कैबिनेट से नई शराब नीति को मंजूरी मिलने पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, हमारी सरकार जो भी नीति ला रही है वो जनता के हित में ला रही है। झारखंड में एनसीसी कैडेटों को तोहफा, कैबिनेट से ये प्रस्ताव मंजूर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें झारखंड माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली संशोधन को स्वीकृति मिली है। वहीं झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। उग्रवाद नहीं हुआ खत्म, फिर भी केंद्र सरकार से विशेष सहायता फंड मिलना हुआ बंद, बोले झारखंड के वित्त मंत्री। 22 मई को वित्त आयोग की टीम झारखंड में पहुंचेगी। इससे पहले झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष सहायता फंड मिलना बंद हो गया है। वित्त आयोग की टीम के समक्ष अपनी बात रखेंगे। झारखंड में बदली माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति की नियमावली, संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें झारखंड माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली संशोधन को स्वीकृति मिली है। साथ ही मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए लगभग 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
झारखंड नई उत्पाद नीति को कैबिनेट से मंजूरी, इतनी शराब की दुकानें खुलेंगी, ऐसे होगा आवंटन। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें झारखंड उत्पाद मदिरा के खुदरा बिक्री एवं संचालन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत 1453 दुकानें खोली जाएंगी। लॉटरी के माध्यम से दुकान का आवंटन होगा। झारखंड कैबिनेट बैठक समाप्त, इन 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें झारखंड माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली संशोधन को स्वीकृति मिली है। साथ ही मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए लगभग 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। अंधेरी रात में वाहन चुरा उड़नछू हो गए चोर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कोलेबिरा में एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया है। अज्ञात चोरों ने बुधवार रात मुख्यमंत्री सारथी योजना भवन के समीप खड़े एक पिकअप वाहन को चुरा लिया। गिद्धौर में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर धराए, अंतर जिला नेटवर्क का हुआ खुलासा। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर लोटार डैम के पास बुधवार को की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 तस्करों को 639 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान सलगा गांव निवासी धर्मेंद्र यादव और गिद्धौर गांव निवासी दीपक कुमार दांगी के रूप में की गई है। गुमला के लाल का जलवा, साकेत मिंज ने 200 मीटर दौड़ इतने सेकंड में पूरी कर जीता सोना। गुमला जिला आदिवासी बहुल व पिछड़ा इलाका के रूप में जाना जाता है। वह हमारे जिले को राज्य में खेल नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त है। ये जिला नक्सल प्रभावित व पिछड़ा इलाका होने के बावजूद यहाँ के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इसे समय समय पर यहाँ के लोगों ने चरितार्थ करके भी दिखाया है। फांसी के फंदे के सहारे झूलकर युवती ने दे दी जान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव में उस समय सनसनी मच गई जब एक नाबालिग छात्रा ने बुधवार की शाम अपने घर में फांसी के फंदे में झूलकर जान दे दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच में जुट गई। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले